आज समझो ये कल का जो बताया था इसका कंपोनेंट बताया था ना। पूछे किस तरह होता है वोल्ट मीटर में, तो वोल्ट मीटर में तार कैसे जोड़ा रहता है, इस तरह होता ना बताए थे कल। दोनों जोड़ देना, प्लस माइनस आएगा ना दोनों, वो दोनों जोड़ देगा बा, ठीक बा। इन्हें के एगो से काट के ना दोनों जोड़ना तब बढ़ेगा, ठीक बा। ये फ्यूज के बारे में बोले हैं, जब बोर्ड में लगा रहता है एगो फ्यूज कौन होता है, जब घर में लगा होता है तो एगो फेज में होता है फ्यूज। काहे होता है फेज में, यहाँ से काट के एगो फेज में इस तरह फ्यूज जोड़ देगा। काहे जोड़ देगा, चूंकि यहाँ तो अधिक यूज करेगा करंट तो ये अपने आप पिघल जाएगा। और चाहे शॉर्ट सर्किट होगा, दोनों तार आपस में सड़ जाएगा तो ये पिघल जाएगा, यानी सुरक्षा करता है, ठीक बा। एगो बोर्ड में रहता है फ्यूज, जो हो फ्यूज है, ठीक है ना। उसमें कनेक्शन कैसे होता है, तो उसमें प्लस माइनस दोनों को जोड़ते हैं समझ में आया। मतलब जो दोनों आ रहा है तार में, वो दोनों मेन तार उसमें जोड़ते हैं। एक तार जोड़ेगा तो कभी नहीं बढ़ सकता है, ठीक बा। तो वही पूछ रहे थे तो तुम लोग ने बताया, ठीक समझ में आ गया। तुमने स्विच का तो बता ही दिए हैं कनेक्शन कैसे होता है, कैसे करेगा स्विच कनेक्शन। तार काट के एक एक तार में काट के तब अगर दोनों एक में जोड़ेगा तो एक ब्लास्ट, ठीक बा। तो ये सब याद रखना, ठीक बा। अब देखो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर माना होता है चालक। एक कंडक्टर होता है बसवा पर कंडक्टर, वही पर कंडक्टर है, वो चिल्लाता रहता है यहाँ जाएगा वहां जाएगा। एक कंडक्टर माना चालक होता है। देखो विद्युत धारा में चालक क्या होता है कि जिस पदार्थ पर अगर करंट पास हो जा रहा है, ठीक है ना, उसे उन्हें क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। यानी जाना चीज पर करंट पास हो गई क्या हो गई, चालक। लोहा हो गया चालक है, चांदी भी हो गया, सोना भी इस पर लाइन करंट पास कर जाएगा ना। सूखा लकड़ी जो है उस पर भी पास जाएगा, तो सब क्या हो जाएगा हम लोग के चालक, हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग के चालक, ठीक है ना। सूखा लकड़ी नहीं, हरा, ठीक है ना। तो चालक वो होता है जिस पर करंट पास कर जाता है, वो क्या होता है, चालक होता है, ठीक है ना। लोहा है तो लोहा भी हम लोग हो जाएगा चालक ही है। तो यहाँ पर सोना चांदी एल्यूमिनियम का तार नहीं आता है करवा, उस पर लाइन पास हो जाता है, चालक हो गया। कॉपर के तार पर भी पास हो चालक हो जाता है, लोहा के तार पर भी होता है चालक हो जाता है। मतलब लाइन करंट पास हो जाता है तो क्या हो गया, वो सब चालक हो गया। यानी याद है जिस पदार्थ पर लाइन पास कर जाए, ठीक है ना, वो क्या हो गया, चालक। अब यहाँ लोग पूछ रहे कि आखिर में लाइन पास काहे ना होता है, तब क्या बताएगा लोग, इस पर काहे हो जाता है तो कुचालक का होता है, इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा क्या होता है, वह पदार्थ जिस पर करंट पास नहीं करता है। कागज पर का करंट पास करेगा, प्लास्टिक पर, पॉलिथीन, सूखा लकड़ी होगा, कॉपी कलम किताब नहीं जाएगा। क्या है माने एग्जाम में इतना तक नहीं पूछेगा डिटेल का है, सिर्फ वही पूछता है कि लिख दो कुचालक किसे कहते हैं, चालक किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे है कि वह पदार्थ जिससे धारा प्रभावित नहीं होता है, नहीं गुजरता, उसे कुचालक कहते हैं। क्लियर, जिससे गुजर जाता है उसे चालक कहते हैं। चालक में सोना चांदी एल्यूमिनियम कॉपर लोहा हो गया, इसमें हम लोग के का कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलिथीन हो गया, का सूखा लकड़ी, ब्रेंच टेबल कुर्सी, इस पर नहीं जाएगा। तो अब उसको बताना है कि आखिर में इस पर करंट पास कहा जाता है, इस पर पास क्यों होता है। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन, इसका गहराई में चलो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। एक संयुक्त होता है, एक स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। एक कंबाइंड एगो फ्री, ये दो होता है, ठीक है ना। ये 10वां कंसेप्ट है, 8वां में ये फिर समझ लो, ठीक। आप देखो संयुक्त का मतलब क्या होता है कि एक के जगह पर बांधा हुआ रहता है, मतलब कि इसके अंदर इतना क्षमता नहीं है कि एक जगह से दूसरे जगह जा सके, नहीं जा सकता है। हाई स्वतंत्र है, ये एक जगह से दूसरे जगह घूम सकता है, घूम फिर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ये याद रखना है कि अगर जो कंडक्टर जो कोई चीज है, यहाँ पर जो भी सोना है चांदी है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या होता है, विद्युत को प्रवाहित करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो इसमें मेन रीजन ये याद रखना है कि काहे करता है, तो इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रहता है, समझ में आया। और इसमें काहे नहीं करता है, इसमें संयुक्त रहता है, याद रहेगा। स्वतंत्र यहाँ तक एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखना कि संयुक्त जिसमें इलेक्ट्रॉन, अब सूखा लकड़ी में संयुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर गुठियाइल है, तो उसमें करंट पास नहीं करेगा, ठीक है ना।
समझ गया। एल्यूमिनियम में है क्या, स्वतंत्र है, इधर से उधर उधर इधर कर सकता है, देयर टू हियर टू देयर कर सकता है, तो उसमें क्या होता है, करंट पास कर जाता है। समझ में आया। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन, संयुक्त एंड यहाँ पर स्वतंत्र। तो स्वतंत्र जिसमें होता है वो कंडक्टर, और संयुक्त जिसमें होता है वो नॉन कंडक्टर यानी कुचालक। इसमें कोई दिक्कत। अब विद्युत धारा क्या होता है बताएंगे। देखो विद्युत धारा क्या होता है, तो इसका घर्षण से पैदा होता है। तो अगर हाथ विद्युत में रगड़ देगा तो हाथ गर्म हो जाएगा, इससे विद्युत हो जाएगा। ठीक है ना। तब विद्युत धारा क्या होता है, किसी पदार्थ से आवेश का प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पर आगे आवेश कौन सी होता है, ये कौन सा करना है हमारे आगे आवेश। तो कोई भी चीज को घर्षण होता है तो उसमें क्या होता है, आवेश पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश। और जब आवेश पैदा होता है तो वो विद्युत धारा बन जाता है, यानी अधिक आवेश हो गया तो वो विद्युत धारा बन गया। ठीक। जैसे कोई भी चीज में उसको अगर हम लोग रगड़ेंगे तो क्या होता है, उसमें नहीं होता है कि इसमें उष्मा आ जाता, गर्म हो जाता, तो उसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। आवेश जब अधिक आवेश उत्पन्न होगा तो वो विद्युत धारा के बन जाता है। ठीक है ना। तो आवेश के अधिक आवेश को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा क्या होता है, किसी पदार्थ से आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि सोना चांदी इस सब से क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा, करंट प्रवाहित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग के विद्युत धारा। अरे बाल्टी से पानी नहीं फेंकता है लोग, फेंकता है लोग, वही होता है धारा। धारा में लगातार बहता है, तो ये विद्युत धारा क्या होता है, लगातार बहता है। ठीक है ना। इतना नहीं है कि बॉल को बड़े को बूते को बॉल इस तरह करता है। लाइन है तो रेगुलर बढ़ता है, लाइन नहीं है तो बुझ जाता है, लेकिन काम अपना रेगुलर करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही विद्युत धारा होता है कि किसी भी पदार्थ से, कोनो पदार्थ के किसी पदार्थ से आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन प्रवाह किस पर होगा, जब भी होगा तब ये वाला होगा, यानी कंडक्टर पर ही होगा, नॉन कंडक्टर पर नहीं हो सकता है। समझ में आया। तार में क्या प्रवाह होता है, विद्युत धारा होता है प्रवाह। जैसे लाइन आ रहा है वहां से, तो क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है ना। तो ये जब प्रवाहित जा रहा है धारा, इसी का कहते हैं विद्युत धारा। आवेश जा रहा है यहाँ से लगातार लगातार आवेश जाएगा, ये क्या जाएगा, विद्युत धारा। क्लियर है यहाँ पर। इसी को बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है ना। सेल में दो टर्मिनल होते हैं। सेल के अंदर मतलब जो कल दिखाया था बैटरी या सेल, तो उसमें दो टर्मिनल होता है। एसी में प्लस माइनस नहीं होता है, लेकिन डीसी में प्लस माइनस होता है, याद रखना। एसी का होता है जो सरकारी लाइन आ रहा है, और एसी और डीसी जो बैटरी वाला होता है। तो इसमें का सेल में दो टर्मिनल होते हैं, मतलब दो उसमें होता है। कौन कौन सा, एक प्लस एक माइनस, मतलब एक लाल का एक करीक का, मतलब दो होता है, एक लाल एक काला रंग का। ठीक है ना। हाँ, ये सब एसी से चल रहा है। ठीक है। ये सब हाई चलता है डीसी से, हाई चलता है एसी से। ठीक। इसमें दो होता है, एक पॉजिटिव एगो नेगेटिव। अब यहाँ पर प्रयोग जब भी होता है हमेशा डीसी पर होता है। मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट होला, साइंटिस्ट लोग करता लो या हम लोग करेंगे, कल करेंगे तो बताएंगे, वो सब कैसे होता है, हम लोग के डीसी पर होता है। अब डीसी का होता है, डीसी कौन सा करंट है, बिजली वाला। डीसी डायरेक्ट नहीं, डीसी डायरेक्ट करंट है, ये बिजली वाला नहीं, ये बैटरी वाला करंट है, सेल वाला है। सेलों के मिल से जो बैटरी बनता है उससे जो करंट उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, डीसी। तो जब भी एक्सपेरिमेंट होता है किससे होता है, एसी पता नहीं करेगा लो। तो एसी पे करेगा तो मजा खा देगा, हाई लाइन पे करेगा तो हिला देगा, ठीक बा, थरथरा देगा। लेकिन डीसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या नहीं पता, इसके बाद डीसी पर आएंगे तब बताएंगे, क्योंकि ये एक ही और धारा प्रवाहित होता है। ठीक है ना। विद्युत धारा घर्षण से उत्पन्न होता है। अगर मेरा है कि विद्युत धारा किससे उत्पन्न होता है, तो घर्षण से उत्पन्न। घर्षण क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर रगड़ा जाता है तभी होता है घर्षण। तो उससे क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक। विद्युत एक ऊर्जा है। अगर ये ऊर्जा नहीं होता विद्युत, तब विद्युत का आता मतलब बल बढ़ जाता है ना। तब विद्युत धारा है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कई रूप में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना। यानी जो हम लोग करंट है, विद्युत धारा है, ये हम लोग के कई रूप में कन्वर्ट हो सकता है। इसको कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं कितने रूप में। अगर मानो यहाँ पे बल्ब लगा दिए तो ये क्या देगा हम लोग के, रोशनी देगा ना, कि नहीं देखा, यानी प्रकाश देगा। तो विद्युत धारा किसी में हो गया, प्रकाश में चेंज हो गया। अगर इसमें हम लगा देते हैं फैन, तो किस का देगा, हवा, हवा के रूप में हो गया ना, हो गया, एक रूप से दूसरे रूप कन्वर्ट हो रहा है। अगर मानो इसी को हम लगा दिया हीटर में, तब क्या देगा, गर्मी, मतलब गर्मी। इसी को लगा दो कूलर में, क्या देगा, ठंडी हवा देगा, ठंडी हवा देगा ना, देगा।
तब विद्युत धारा को हम लोग कई रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कई रूप में कन्वर्ट हो सकता है, किस यंत्र हम लगा दो उसी यंत्र में चल जाएगा ये, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे है कि विद्युत धारा का या विद्युत का एक तरह के ऊर्जा है, इसको हम लोग ऊर्जा का होता है, ना ही तो कभी खत्म होता है, ठीक है ना, ना ही वो उसको हम लोग बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। तो होता कौन चीज है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना, यानी स्थानांतरण होता है, ठीक बा। अब तू लोग कहते हैं हम लोग खाते हैं तो जाता कहाँ से है, तो दिन भर में जितना खाता है सब एनर्जी निकलता है हम लोग का शरीर से, बोलते हैं तो ना निकल रहा है, चला जाता है तब वो निकलता है। अब ये निकल के कहा जाता है, वायुमंडल में जाता है और फिर तुम्हारे शरीर में जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन सबसे बड़ा शक्ति है, ऑक्सीजन मिलता है तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है तो वो सबसे बड़ा शक्ति है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे विद्युत क्या है, एक तरह की ऊर्जा है, ठीक है ना, जो कि इसको ना ही खत्म करते हैं ना ही इसको उत्पन्न किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिणत हो जाता है, ठीक है ना, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। अब विद्युत हो गया, माना हीटर पर लगा दिए, गर्मी हो गया ना, गर्म हो गया, ये गर्म हो गया हम लोग के शरीर में, फिर हम शरीर से फिर निकल गया वायुमंडल में चला गया, ठीक। तो एक ऊर्जा है, आवेश का होता है, एक जगह से दूसरे जगह का होता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, मन जाता है। इससे यहाँ पे कोई स्विच, यहाँ माना करंट आ रहा है, तार जोड़ देगा तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से तार आगे बढ़ा देगा इधर भी आ सकता है, मतलब जहां जहां तक तार बिछाते जाओ तहां तक चला जाता है। इसलिए क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ट्रांसफर के माध्यम से, ये नहीं कि इसको हम लोग बना सकते हैं, पूछो कि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये ट्रांसफर होता है। तब विद्युत धारा में कोई दिक्कत नो। प्रवाह होता है सेल में, दो टर्मिनल, कौन दिक्कत इसमें। कभी भी एक्सपेरिमेंट किस पर होता है, डीसी पर, एसी पर मत करना भूल के भी, नहीं तो एसी खतरनाक हो जाता है, ठीक है। ये डीसी पर होता है, विद्युत धारा को में कितना, दो को टर्मिनल होते हैं, लेकिन एसी में नहीं होता है। एसी में किसी को कहीं जोड़ दो चलने लगेगा, ठीक है ना। विद्युत धारा घर्षण से उत्पन्न होता है, ये भी मालूम हो गया, ट्रांसफर होता है, और चालक और कुचालक में कोई दिक्कत ना। नहीं, तो आसान है। अब देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट का होता है, देखो इलेक्ट्रिक, समझो यहाँ पर। अब इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट देखा है लो, सर्किट, सर्किट देखो, विद्युत परिपथ, परिपथ सब कोई देखा है, लेकिन मालूम नहीं क्या विद्युत परिपथ क्या होता है। देखना बॉल के अंदर नहीं है की, पूरा बार किताब इस पर विद्युत प्रवाहित होता है, वो क्या हो गया, विद्युत परिपथ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट अब निकाले कौन, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर हमने यहाँ पे एक बॉल जोड़ दिया, ठीक, बॉल जोड़ा यहाँ पे हमने ए मीटर जोड़ दिया, ठीक। यहाँ पर लेके आया हमने, यहाँ पर एक स्विच को जोड़ दिया, एक स्विच यहाँ पर जोड़ा गया, यहाँ से आया टर्मिनल जोड़ दिए, प्लस माइनस हो गया ना बैटरी। जैसे ही स्विच को दाब देंगे तो ऐसा ही बढ़ जाएगा, एमीटर बता देगा। इसके पहले हम लोग रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से काट के यहाँ रेजिस्टेंस भी लगा देंगे, क्या रेजिस्टेंस भी लग सकता है। ये काम क्या करेगा, यहाँ से ये आएगा तो ये बताएगा कितना है विद्युत धारा, ये बताएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, मतलब ये क्या आएगा, इसको जितना जरूरत है उतना ही लाइन देगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, ठीक है, विद्युत परिपथ हो गया। और विद्युत का इससे क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ का होता है कि वह परिपथ जिससे लगातार धारा प्रवाहित होता है, या वह युक्ति जिससे लगातार धारा प्रवाहित होता है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। टीवी वगैरह चलता है तो रुक रुक लाइन जाता है, नहीं जाता है, लगातार जाता है, तो उसमें बॉल बढ़ता है लगातार, तो इसमें सर्किट है, ठीक है ना। ये सर्किट का होता है, इससे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होता है, रुक रुक के प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकता है लोग कि ऐसी युक्ति जिससे धारा, जिससे विद्युत धारा, ठीक है ना, विद्युत धारा लगातार प्रवाहित होती है, प्रवाहित माने जाती है, ठीक, प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं विद्युत परिपथ, ठीक है ना, विद्युत परिपथ। तब विद्युत परिपथ में कोई दिक्कत, ये परिपथ हो गया, ठीक है ना। इससे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित, ठीक है ना,
इससे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ कुछ भी लगा सकता है, वोल्ट मीटर भी लगा सकता है, ए मीटर भी लग सकता है, गैल्वेनोमीटर भी लग सकता है, रेजिस्टेंस भी लग सकता है, स्विच भी लग सकता है, जितना चीज है लगा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि देखना एक सर्किट के अंदर हर एक चीज लगा होता है, उसका रेजिस्टेंस भी होता है, छोटा छोटा बॉल आता है, नहीं बॉल नहीं, जब बॉल हम लोग का आ रहा है चाइनीज बॉल, उसमें नहीं होता, बॉल होता है का, ये हम लोग का रेजिस्टेंस होता है, बैटरी होता है, एक चार्जिंग पिन लगा देता है तभी जलता है। तो क्या हो गया हम लोग एक तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। इसमें कौन दिक्कत। यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट, उष्मीय प्रभाव, देखो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव कैसे हो। देखो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, ये उष्मीय प्रभाव कैसा होता है। उष्मीय प्रभाव को दर्शाने के लिए क्या करेंगे कि विद्युत धारा यानी कोई हीटर को, किसी हीटर में अगर विद्युत धारा प्रभावित होगा तो उससे क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा, उसमें निकलेगा कि पानी निकलेगा, तो उसे क्या कहते हैं, उष्मीय प्रभाव, ठीक है ना। यानी विद्युत धारा को, विद्युत धारा को हीटर में जोड़ने के बाद क्या होता है, के बाद उसमें से क्या निकलता है, उसमें से उष्मा निकलता है ना, निकल, इसे क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, ठीक है ना। इससे उष्मा निकलता है। यहाँ अगर मानो यहाँ पर कॉपर के तार नहीं है, नॉर्मल तार है, अब बेसी यूज करे कोई सामान तो तरवे गर्मा जाता है, ठीक है ना, गर्मा के पिघल जाता है, तो क्या गया हम लोग के हीट हो गया, ठीक है ना। उससे हम लोग उससे दूसरा कुछ बोलते हैं, ओवरलोडिंग पड़ते हैं, लेकिन हीट वो भी हो जाता है, ठीक है ना। तब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का होता है कि विद्युत धारा को हीटर में जोड़ने के बाद उसमें से जो उष्मा निकलता है उसे ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा या विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव। कौन दिक्कत। अब देखो चुंबकीय प्रभाव का होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, ये मैग्नेटिक इफेक्ट का है। देखो यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना, प्रभाव, ये सब विद्युत धारा के बारे में बात हो रहा है। तो चुंबकीय प्रभाव का होता है कि जब विद्युत धारा किसी भी कंडक्टर से यानी किसी भी तार से जब प्रभावित होता है और उसके इर्द गिर्द में जो भी फील्ड, मतलब कि जो भी चुंबकीय फील्ड पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र, उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं, ठीक है ना, या चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जब किसी भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा प्रवाहित में क्या होता है, बहता है, प्रवाहित होता है और उसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता, अब इसको नापने के लिए भी सुई आता है, इसके नापने के लिए भी आता है, जो यहाँ लगा देगा तो उसका सुई लगेगा एने ओने डोलने, ठीक है ना। तो सुई मेरे पास है नहीं लेकिन आता है, उसका चेक करना, ठीक है ना। जो क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं या चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। उसे चुंबकीय प्रभाव या क्षेत्र कहते हैं, ठीक बा। इसको क्षेत्र बोलो चाहे प्रभाव बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये चुंबक से भी चलता है, देखता है क्रेन देखा लो, जेसीबी, इस चुंबक से चलता है, इसके अंदर चुंबक होता है, चुंबक नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी चुंबक होता है, ठीक है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक चुंबक तभी चलता है यहाँ पे। तब विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव यानी विद्युत धारा किसी भी हीटर में जोड़ देंगे तो उससे जो उष्मा निकलता है उसे ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव।
चुंबकीय प्रभाव का हो जाता है जब किसी भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है और इसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद एक एसी एक डीसी पढ़ना है, इसको उतारा लो।